प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा दिवस मना रही है। इसके तहत पूरे हफ्ते भर 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य शिविर या तो कहा जाए स्वच्छता का जो है कार्यक्रम वो किए जाएंगे। इसके अलावा जो कार्यक्रम है 2 अक्टूबर 2025 तक ये कार्यक्रम चलेंगे और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की जो है बधाई का जो तांता है लगातार चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर देश से लेकर विदेशों तक से शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई। वडनगर से लेकर मध्य प्रदेश के धार तक पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास कार्यक्रम हुए। बीजेपी ने देश भर में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। नमो युवा रन और रक्तदान शिविर लगाए गए। वहीं धार में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। मेलोनी से लेकर नेतन्याहू और ऋषि सुनक तक दुनिया भर के सभी दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। आज पीएम मोदी का बर्थडे है। गुजरात के वडनगर में नमो खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम से इस आयोजन का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, इस शुभारंभ के बाद 75 किलो का केक भी काटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन देश भर में उत्सव की तरह मनाया गया, लेकिन सबसे खास आयोजन हुआ उनके गांव वडनगर में। यहां 75 की थीम पर अनोखे कार्यक्रम हुए। नमो खेल महाकुंभ में 75 खिलाड़ियों की 5 टीमों ने हिस्सा लिया। 75 पेड़ मां के नाम लगाए गए और 75 किलो का केक भी तैयार किया गया। वडनगर में दिव्यांग भाई बहनों, रिटायर्ड सैनिकों और बच्चों ने मिलकर जन्मदिन को जन उत्सव बना दिया। न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी भी इस आयोजन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार में थे। धार में बोलते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा, ये बदला हुआ भारत है, सीधे जवाबी कार्रवाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाक की गीदड़ भभकियों से और परमाणु वाले बयान से भारत डरने वाला नहीं है, भारत जवाब देता है। वहीं राजनाथ सिंह आज हैदराबाद में थे और उन्होंने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा और साफ कहा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ विराम दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर शुरू हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, हमने ऑपरेशन सिंदूर से उनके ठिकाने उजाड़ दिए। ये नया भारत है जो परमाणु धमकियों से नहीं डरता, घर में घुसकर जवाब देता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। ये युद्ध विराम पाकिस्तान की गुहार पर हुआ था, अगर फिर से हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होगा। आज हम जिस जगह खड़े हुए हैं उस जगह का नाम है कोरल पार्क। यहाँ पर एलन कोचिंग संस्था जो है उसके बच्चे रहते हैं हॉस्टलों में। मेरे पीछे जो आप ये हॉस्टल देख रहे हैं जिसका नाम है भव्य भारत रेजिडेंसी, इसी हॉस्टल के संचालक ने बच्चों को गन से डराया था, यानी कि पिस्टल से डराया था। आखिर क्या कारण है कि उन्होंने बच्चों को गन से डराया? राजस्थान के कोटा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बोरखेड़ा थाना इलाके के कोरल पार्क स्थित एक हॉस्टल में रह रहे कोचिंग छात्र और वार्डन दंपति को बंदूक दिखाकर धमकाया गया। आरोप सामने वाले हॉस्टल के संचालक विवेक गर्ग पर लगा है। घटना सोमवार रात की है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। शिकायतकर्ता उमेश सिंह हाडा ने पुलिस को बताया कि हॉस्टल की कुछ छात्राओं ने पास के हॉस्टल के छात्रों की शिकायत की थी, जिसके बाद विवेक गर्ग मौके पर पहुंचा और बंदूक लहराकर धमकी दी। पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के सिरोही जिले से इस वक्त की आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां सिरोही जिले के रेवतर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक थे कांग्रेस पार्टी के मोतीराम कोहली, उनको जान से मारने की धमकी मिली कि विधायक कोहली को कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। जहां पर पूरे मामले को लेकर विधायक मोतीराम कोहली ने संबंधित पुलिस थाना रेवतर में मामला भी दर्ज करवाया गया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि हम नंबर को ट्रेस करके इसकी कोशिश करेंगे कि आखिर में ये अनजान व्यक्ति कौन है जो रेवतर विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। सिरोही जिले के रेवदर से कांग्रेस विधायक मोतीराम कोहली को जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक को एक अज्ञात शख्स ने फोन कर कहा, एक बार कोशिश की लेकिन तू बच गया, अब 1 महीने के अंदर किसी भी तरह से तेरी जान ले लूंगा।
धमकी मिलने के बाद विधायक ने रेवदर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल विधायक को धमकी भरा कॉल करने वाले की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन फोन कॉल की लोकेशन और नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में 3 मजदूरों को सिविल लाइन में बिना सुरक्षा उपकरणों के उतार दिया गया, जिनमें से एक अरविंद नाम के मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए जो मृतक का परिवार है वो यही आरोप लगा रहा है ठेकेदार पर कि ठेकेदार ने ज्यादा पैसे का लालच देकर गहराई में बिना उपकरण के उतारा था, जिसके कारण मौत हो गई। अब पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली के अशोक विहार में सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार ने बिना सेफ्टी उपकरण मजदूरों को सीवर में उतार दिया। 35 साल के अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा गया है। पुलिस जाँच कर रही है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया है। अपने पहली ही कोशिश में नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत के स्टार जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड के अपने पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर दूर भाला फेंकते हुए खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया। आपको बता दें कि क्वालिफिकेशन के लिए न्यूनतम 84.50 मीटर का मार्क निर्धारित था और इस टारगेट को पिछली बार के विजेता रहे नीरज चोपड़ा ने आसानी से पार कर लिया। इस बार भी नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मुख्य दावेदार माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद मौसम भी सुहावना हो गया है। एक तरफ लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ अब यमुना का जल स्तर बढ़ने के भी संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर मौसम को लेकर अब येलो अलर्ट भी दिल्ली एनसीआर में जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर आज हुई ये बारिश लोगों के लिए राहत है, तो दूसरी तरफ अलर्ट भी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी है और मौसम को सुहावना बना दिया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था। साथ ही यमुना का जलस्तर फिर बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो भोपाल सांसद आलोक शर्मा का भोपाल में आयोजित गरबा पर एक बयान आया कि लव जिहादी गरबा से दूर रहें और अपने धर्म के लोग केवल अपने ही धर्म की त्योहार मनाएं। जैसा कि यह बयान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की निर्देश पर अपराधी और लव जिहादियों पर चल रहे बुलडोजर के खिलाफ था। इसलिए उनका सीधे तौर पर कहना है कि हिंदू जाग चुका है, अब बुलडोजर की कार्रवाई परिवार को झेलनी पड़ेगी। भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने गरबा आयोजकों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहादी कलावा बांधकर या टीका लगाकर गरबा में घुसने की कोशिश न करें, वरना पूरा परिवार भुगतेगा। आलोक शर्मा ने साफ कहा कि गरबा आयोजन में सिर्फ सनातन परंपरा के लोग ही शामिल हों। साथ ही सीएम मोहन यादव की सरकार में लव जिहाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अकबर को महान बताने वाली प्रोफेसर कुलगुरु के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। एबीवीपी इसको मेवाड़ का अपमान बताकर प्रोफेसर के निलंबन की मांग की है। एबीवीपी का कहना है कि जब तक प्रोफेसर इस पद पर बनी रहेगी तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अकबर को महान और औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताने वाले बयान पर उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा घिर गई हैं। बयान के बाद एबीवीपी ने जमकर विरोध किया। राजसमंद में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और कुलगुरु को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रोफेसर मिश्रा पद पर रहेंगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। अमरोहा से जुबेर खान ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जो लोगों के दिल को छू रही है। कोयले से बनी इस तस्वीर में मां का आशीर्वाद और बेटे की मुस्कान
मोदी के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी कह रही है। लोगों को इस 75वें साल बेमिसाल का सबसे खास तोहफा मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से उन्हें एक अनोखा तोहफा मिला है। चित्रकार जुहैब खान ने कोयले से एक भावनात्मक पेंटिंग बनाई है जिसमें माँ बेटे के रूप में मोदी और उनकी माँ को दर्शाया गया है। पेंटिंग में माँ मोदी के सिर पर स्नेह से हाथ रखती दिखाई देती हैं और मोदी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। ये पेंटिंग 75 साल बेमिसाल के सफर को समर्पित है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल है और लोग इसे प्यार और सम्मान की मिसाल बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पति से अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते एक महिला की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद महिला कहीं न कहीं थाने स्वयं जा पहुंची। लखीमपुर खीरी में शक ने एक महिला की जान ले ली। पति के अवैध संबंधों के शक में पत्नी ने पड़ोस की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना थाना पड़ुआ इलाके की है, जहां बिंद्रावती नाम की महिला ने पड़ोसी जानकी देवी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी महिला से पूछताछ जारी है। मृतका के पति का कहना है कि हत्या शक की वजह से की गई है। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा का संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें, अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पे है और स्वास्थ्य विभाग एहतियात बरतने की अपील कर रही है। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा ने दहशत फैला दी है। इस साल अब तक 69 लोग इस घातक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और 19 की मौत हो चुकी है। मामला तेजी से बढ़ने पर राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेग्लेरिया फाउलेरी नाम का ये अमीबा मस्तिष्क पर हमला करता है और संक्रमण के बाद मरीज को बचा पाना बेहद मुश्किल होता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वो साफ पानी का इस्तेमाल करें और गर्मियों में स्विमिंग या नदियों, झीलों में नहाने से परहेज करें। उत्तर प्रदेश में बारिश के कहर के बाद अब एक नया खतरा हर शहर जिले के अंदर मंडरा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेंगू के बढ़ते प्रकोप की। पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद के अंदर डेंगू के 4 नए मामले आए हैं, जिन्हें गाजियाबाद के अलग अलग हॉस्पिटलों में एडमिट कराया गया है। पूरी संख्या की बात करते हैं तो गाजियाबाद में इस वक्त डेंगू के 91 एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू के पनपने का ये पर्याप्त सीजन होता है, जो जमा हुए साफ पानी के अंदर, छत पे पानी पर या किसी अन्य जगह पर हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की आम जनता से अपील है कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे। यदि किसी तरह कोई लार्वा दिखता है, तत्काल डेंगू विभाग को या स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाए। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद अब डेंगू की दहशत फैल गई है। गाजियाबाद में हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में डेंगू के 4 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में डेंगू के एक्टिव मामलों की संख्या अब 91 हो चुकी है। मरीजों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली पुलिस की दक्षिणी इलाके की पुलिस फतेहपुर में कल एक आजम नाम के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। आरोप है कि एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद तामीर कराने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने मिलकर पुलिस के साथ मारपीट की और आरोपी नामी बदमाश आजम को छुड़ा ले गई। इस पूरे मामले में जो भी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, फिलहाल उनका ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है जिस तरह से पुलिस के साथ, खासकर दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट की गई है, वो अपने आप में बड़ा अपराध है। दक्षिण दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस टीम पर खुलेआम हमला हुआ और इलाके का घोषित बदमाश पुलिस की पकड़ से फरार हो गया। फतेहपुर बेरी थाना इलाके में ENW तामील कराने गई पुलिस टीम पर आजम नाम के बदमाश और उसके रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। मारपीट में पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आजम की तलाश जारी है।
मेरठ में हुई रामकथा के बाद अब पेमेंट को लेकर विवाद सामने आया है। दरअसल गाजियाबाद के एक टेंट कारोबारी हैं अनुज अग्रवाल, उन्होंने सीधे तौर पर आयोजकों पर पेमेंट ना करने का आरोप लगाया है। दरअसल टोटल पेमेंट 87 लाख रुपए का था, लेकिन अनुज अग्रवाल का आरोप है कि आयोजककर्ताओं ने यानी आयोजकों ने सिर्फ 45 लाख का ही पेमेंट किया है। बाकी का 42 लाख के पेमेंट के लिए उन्हें बार बार कॉल भी किया जा रहा है, लेकिन कॉल का कोई रिस्पॉन्स या कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अब अनुज अग्रवाल जो कि कारोबारी हैं, उन्होंने अब आगे इसको लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है। मेरठ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की रामकथा तो खत्म हो गई, लेकिन विवाद बाकी रह गया। गाजियाबाद के एक टेंट कारोबारी ने आयोजकों पर 42 लाख रुपए की बकाया रकम न चुकाने का गंभीर आरोप लगाया है। कारोबारी अनुज अग्रवाल का कहना है कि उनकी कंपनी ने कथा के लिए पंडाल, मंच और साज सज्जा का पूरा काम किया था, लेकिन पेमेंट के नाम पर अब सिर्फ टालमटोल हो रही है। आरोप है कि आयोजकों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया और जब कारोबारी पैसे मांगने घर पहुंचा तो गार्ड्स ने अंदर जाने नहीं दिया। अयोध्या का राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था अब बढ़ा दी जा रही है, यानी मजबूत कर दी जा रही है। अयोध्या की अगर विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर की बात करें तो 20 फुट ऊंची बाउंड्री वाल से सुरक्षा मिलेगी। बाउंड्री वाल जो होगी वो 14 फीट चौड़ी होगी, जिसमें 500 से अधिक ने बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश के बाद आसमान में छाए रहे काले बादल, गरजराहट के साथ होती रही बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी की हमीरपुर में मौसम ने जोरदार करवट ली है। आसमान में काले बादलों ने डेरा जमाया और देखते देखते शुरू हो गई रिमझिम बारिश। तेज हवाओं की सनसनाहट और बादलों की गरज के बीच बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी। दिन में ही शाम जैसा नजारा हो गया। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल।